जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल हरि नाम में। मैं हूं हरिदासी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एकादशी तिथि आने वाली है। आज के इस वीडियो में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के दौरान आने वाली एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशियां मनाई जाती हैं, जिनमें से एक होती है अपरा एकादशी, जो जेठ महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान मनाई जाती है। अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष यह एकादशी किस दिन और किस तिथि को मनाई जाएगी। इस साल अपरा एकादशी 2 जून 2024 को मनाई जाएगी। अपरा एकादशी का मुहूर्त 2 जून 2024 रविवार को सुबह 5:04 पर प्रारंभ हो जाएगा और एकादशी तिथि 3 जून 2024 सोमवार को देर रात 2:41 पर समाप्त होगी। इस व्रत को करने वाले लोग 3 जून को 8:05 से लेकर 8:12 के बीच पारण कर सकते हैं। जानते हैं कि अपरा एकादशी का क्या महत्व होता है। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत रखने से पापों का अंत होता है। इस व्रत से व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु व्यक्ति के जीवन से सभी दुख और परेशानियों को दूर करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, झूठ, निंदा, असत्य भाषा, झूठी गवाही देना, झूठा ज्योतिषी बनना और झूठा वैद्य बनना जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी की व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से जेठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व बताने का निवेदन किया। तब उन्होंने कहा कि इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और इस दिन व्रत रखने वाले जातक को ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि आदि से मुक्ति मिल जाती है। युधिष्ठिर को अपरा एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक समय एक राज्य में महीध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम वृत्रध्वज था, जो कि बेहद अधर्मी और पापी व्यक्ति था। वह अन्याय के मार्ग पर चलने वाला और अपने भाई महीध्वज से द्वेष करने वाला था। एक बार वृत्रध्वज ने अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह अपने भाई का शव जंगल में ले गया और पीपल के नीचे गाड़ दिया। चूंकि राजा महीध्वज की अकाल मृत्यु हुई थी, इसके कारण उसे प्रेत योनि में जाना पड़ा और वह प्रेतात्मा बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगा। प्रेतात्मा बनने के बाद राजा वहां पर उत्पात मचाने लगा। तब एक दिन उस पीपल के पेड़ के सामने से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे और उन्होंने उस प्रेत को देखा और देखते ही समझ गए कि यह तो वही राजा है जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी। तब ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या के बारे में बताया। ऋषि धौम्य ने उस प्रेतात्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए खुद एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो ऋषि ने विष्णु जी से यह वर मांगा
कि वह उस प्रेतात्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। भगवान विष्णु ने ऋषि के कहने पर राजा को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। इसके बाद राजा ने दिव्य शरीर धारण कर धौम्य ऋषि को प्रणाम किया और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग में चला गया। बोलिए अपरा एकादशी मैया की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब जानते हैं एकादशी को पूजा किस प्रकार करें। एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो प्रातः उठकर स्नान से मुक्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर श्री हरि विष्णु को केला, आम, पीले फूल और पीला चंदन, पीले वस्त्र चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें। श्री हरि को केसर का तिलक लगाएं और फिर स्वयं भी तिलक लगाएं। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। भगवान विष्णु को पंचामृत और आटे की पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। साथ में विष्णु जी को लगने वाले भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। पूजन के पश्चात भगवान की आरती करें और चलते फिरते उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का दिन भर जाप करते रहें। अपरा एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप धुल जाते हैं, साथ ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति भी होती है। भगवान विष्णु की आराधना से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो एकादशी के दिन विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने से आप आर्थिक तौर पर संपन्न होंगे। इस दिन तामसिक आहार और बुरे विचारों से दूर रहें। बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत ना करें। मन को ज्यादा से ज्यादा ईश्वर भक्ति में लगाए रखें। एकादशी के दिन चावल और जड़ों में उगने वाली सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आप भी इस जानकारी का लाभ उठाएं और भगवान विष्णु की पूजा पूरे मन क्रम वचन से एकादशी के दिन जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आप उनकी पूजा अर्चना और उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। एकादशी की जानकारी से भरी हुई यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में श्री हरि जरूर लिखें। और आगे हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।